अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस पर्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। बहुत मज़ेदार खानों की जो फरमाइशें आ रही होती है ना आप लोगों की तरफ से, वो सब हमें रिसीव हो रही हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं और प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी अंदाज़ा उस वक्त ज़्यादा हो जाता है जब आपका फ़ीडबैक मिलता है। सो स्किल्सन नेशनल स्टाफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जैसे कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि सिखाई जाती हैं। अभी हमारे नए एडमिशन्स भी ओपन हो गए हैं स्किल्सन के, होटल मैनेजमेंट, culinary आर्ट्स, बेकिंग एंड पेटिसरीज, फ्रंट डेस्क ऑफिसेज जो का जो एक पूरा मॉड्यूल होता है, हाउसकीपिंग। अच्छा, हम हाउसकीपिंग पे जब बात कर रहे होते हैं तो हम इसको शायद बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, या हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है हाउस कीपिंग को लेके वो शायद बहुत क्लियर नहीं है। सो हाउस कीपिंग इट्स नॉट अबाउट कि जी खुदा ना खास्ता के कोई बहुत लोअर कैटेगरी की कोई जॉब है। हाउस कीपिंग को अगरचे हम थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करें तो हाउस कीपिंग इज़ टोटली अबाउट द एथिक्स एंड मैनर्स, कि हाउ टू फिट योर बेड शीट्स एंड हाउ टू सेट योर रूम्स। और ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ये बड़े एटिकेट्स वाली चीज़ें हैं कि आपके जो लिलेंस हैं, बेड लिलेंस हैं, उसको बड़ा प्रॉपर फिट होना चाहिए। उसके जो क्विल्ट्स हैं, हाउ टू सेट द क्विल्ट्स, आपके जो रूम्स हैं उसको किस तरीके से आपने सेट करना है, उसके क्लीनिंग मटेरियल्स क्या होने चाहिए, उसके क्लीनिंग एजेंट्स क्या हैं, उसको किस तरीके से आपने क्लीन करना है। टाइमिंग्स आर रियली डज मैटर इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज आपको पता है कि जी 15 मिनट का टाइम है और आपने 15 मिनट में आपने पूरा रूम को ऑर्गेनाइज कर देना है। और द थिंग इज द बिहेवियर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, द वे यू आर डीलिंग विद योर गेस्ट्स, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। आपके जो बेसिक एथिक्स हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा काउंट कर रही होती हैं, और वो खूबसूरती के साथ टॉवल्स को ओवरलैप्स करना, उनसे कभी जो डक्स बनाना होता है और उसका कभी हार्ट शेप में डिज़ाइन करना होता है। ये बड़ी थीम्स हैं इसमें, बड़ी चीज़ें हैं। इट्स नॉट ये जी गए और टॉवल को जैसे हम जाते हैं रेस्ट रूम से और टॉवल्स हैंग कर देते हैं, नो नो नॉट एट ऑल। उसको बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया जा रहा होता है, उसको रोल बड़ा प्यारा किया जा रहा होता है। सो बड़ी डेप्थ है इसके अंदर, और अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें, चीज़ों को समझें, तो इसमें अपना एक पूरा प्रॉपर हम करियर बना सकते हैं। बिकॉज जब आप ट्रेंड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं चीज़ों में, सो आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए, आप दूसरों को सजेस्ट करने के लिए भी एक बड़ी फील्ड होती है। आप खुद भी उसको कंसल्टेंसीज को लेके चल रहे होते हैं। सो बड़ी 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 चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं। सो आप इसका कॉल भी कर सकते हैं 0311754557 पे, और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.skillson.com। चलते हैं अपने किचन की तरफ और हमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं और चिट चैट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। और कल हमने एक सवाल किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे कि जी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली मॉरल्स हैं, जो बच्चों के साथ बैठ कर डिस्कशन करना होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होता है, सो वो कितना वैल्यू कर रहा होता है और आप कितना उस चीज़ को अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये हमारा सवाल है जिसको हम ज़रूर आज जवाब लेंगे अपने प्रोग्राम में। और आज की रेसिपीज़ क्या हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। बासित, ये थोड़ा सा हो जाता है ना, हर वक्त नाम ले रहे होते हैं लेकिन आखिर में आगे क्या नाम है। कैसा रहा बासित आज का दिन, क्या करते रहे? बहुत अच्छा रहा। और क्या किया सारा दिन? स्किल्सन के बाद घर का तैयार किया, घर का खाना तैयार किया। जी बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ आ गया मैं, उसके बाद यहाँ का प्रेप तैयार किया। सो ये बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि कहा जाता है ना कि जी ये इतना ज़्यादा इनहेरिटेंट हो जाती हैं चीज़ें। इस पर भी आगे बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आ चुके हैं ब्रेक से वापस और हम क्या बनाने जा रहे हैं दिखाई, दाल चावल और सर्व विद बॉइल्ड राइस। और पानी यहाँ बॉयल हो चुका है और आपको ये दालें भी बताते हैं कि हमने कौन कौन सी दाल बॉयल होने रखी है और किस तरीके से इसका प्रोसीजर किया है, पूरा तरीका बताएंगे ताकि आप जब घर में दाल बनाने जाएं तो कोई मिस्टेक ना हो पाए। सो इसका लीड रिमूव करेंगे बासित। अच्छा जी, आप यहाँ देख रहे हैं जो लेंटिल लेग्यूम्स होते हैं या फिर हमारे पास फ्रेंडिशियस प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको 1:10 के रेशो से हम बॉयल कर रहे होते हैं, यानी कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखी जाती है ताकि इसमें जो स्टार्च मौजूद होता है, स्टार्च कंटेंट होता है, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से बॉयल हो सके। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे मेरे पास ये 300 ग्राम चावल मौजूद हैं जो कि लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, फाइन क्वालिटी बासमती चावल है, सेला चावल नहीं है। हमने क्या किया, इसको आधे घंटे पहले बहुत अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया। अच्छा जी, इसको सोक करने की एक बड़ी वजह ये भी होती है, अच्छा जब चावल की काश्त हो रही होती है तो चावल को बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है इसमें। अगर किसी ने देखा हो चावल की फसल, देखिए तुमने बासित, सो पानी की देखा है कितना फ्लरिश पानी इसको रिक्वायर्ड होता है। सो अच्छा अमूमन ये होता भी है कि चावल ज़्यादा खा लिए तो प्याज भी बहुत लग रही होती है। सो इसकी नेचर है, देखिए हर इंग्रेडिएंट की अपनी कुछ नेचर होती है, जैसे ह्यूमन नेचर्स होती है, ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि हर इंग्रेडिएंट, हर चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं वो कुछ अपनी नेचर रखती हैं, कुछ अपने बिहेवियर्स रखती हैं, कुछ अपने उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। सो हम यहाँ पे राइस को इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और हम इसमें साथ नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और ये बात बार मैंने रिमाइंड कराई है अपने देखने वालों को कि जब हम चावल बॉईल कर रहे होते हैं तो नमक हमेशा चावल के दाने में चेक किया जाता है, चावल के पानी में नमक चेक नहीं किया जाता। सो अमूमन क्या होता है, हमारे एक डोमेस्टिकली जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, नमक डाला, स्टिर द राइस और यूं किया और यूं चख के देख लिया। तो ऐसे कभी भी नमक चेक नहीं होता है। जब चावल 3/4 डन हो जाए, यानी कि एक कनी रह जाए, तो आपने क्या करना है, चावल का दाना निकालना है और चावल को टेस्ट करके देखना है आइदर नमक इज़ बैलेंस और नॉट। अगरचे नमक कम है तो फिर आप उसी वक्त इमीडिएटली नमक डाल दें, बिकॉज अगर आप स्ट्रेन करते वक्त बिल्कुल नमक डालेंगे तो नमक के अपना डिज़ोल्व होने का कुछ टाइम है। जब वो नमक डिज़ोल्व होता है तो कुछ टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट ले रहा होता है। अमूमन क्या होता है, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आती है देखने में, नमक डाला, चम्मच यूँ स्टिर किया और चावल को स्ट्रेन कर लिया, तो उससे क्या होता है कहीं एक जगह बहुत ज़्यादा नमक आ जाता है क्योंकि दानेदार नमक होता है या कभी पिंक सॉल्ट भी होता है। सो वो थोड़ा सा टाइम लेता है डिज़ोल्व होने में। जब आप नमक डालते हैं तो उसके बाद 1 से 2 मिनट उसको दिया करें और उसको स्टिर कर दिया करें फोक के साथ या स्पून लैडल जो भी आपके पास मौजूद है, ताकि नमक बहुत अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाए और चावल के दाने में नमक चेक कर लिया करें। सो आ जाते अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। इस तरफ हमारे पास 5 दालें मौजूद हैं, जिसमें मूंग की धुली हुई दाल, जो कि येलो दाल अक्सर लोग हैं जो यंग मॉम्स हैं, जो बच्चियां भी सीख रही होती हैं, तो अमूमन वो उसको पीली दाल के नाम से जानती हैं। सो दैट इज़ मूंग की धुली हुई दाल, साथ में अरहर की दाल, अरहर की धुली हुई दाल, इसके अलावा जो मसूर की दाल होती है और अमूमन लोग उसे जानते हैं ऑरेंज दाल, बड़ी कॉमन से है ना, ऑरेंज दाल एंड येलो दाल। अम्मी कहती है दाल निकाल तो कौन सी, ऑरेंज वाली और येलो वाली। ये हमारी यूथ के लिए ये समझना, ये समझना इजी है। कौन सी दाल अम्मी, व्हाइट वाली, येलो वाली, ऑरेंज वाली? नाम तो याद रहते नहीं है ना, और अम्मियाँ बड़ी कोशिश करती हैं कि बच्चों को नाम याद हो जाए दालों के, बच्चियों को शादी होने से पहले याद हो जाए। हाँ, ये एक सबसे, ये क्या बात, क्या पॉइंट लेके आ रहा है ना वासित। शादी होने से पहले ना बेटा और कुछ नहीं तो दालों के नाम तो कम से कम याद ही कर लो। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम फौजिया। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। तो ये बड़ा एक होता है ना, अब शादी हो रही है ना, शादी होती है, एक टेंशन सर पे सवार होती है अम्मियों के, जो मदर्स है ना उनके, तो एक स्ट्रेस होता है, पता नहीं अब जाके ये खाना सही बना सकेंगी कि नहीं बना सकेंगी, दालों के नाम पता है कि नहीं पता है। और ख़ास करके जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं जिसमें बिरयानी और कौरमा, कबाब, खीर,
ये सारी चीज़ें जो कि बड़ी कॉमनली पसंद की जा रही होती हैं, सो वो उसको लेके माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं। कौन है? अच्छा जी, फिर लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे दालों के हवाले से। तो मूंग की दाल कई तरह की आती है। मूंग की दाल धुली हुई आती है जो पीली दाल है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, शाजिया, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। कैसी हैं शाजिया आप? शाजी की आवाज़ नहीं आ रही है। सो मूंग की दाल येलो, जो धुली हुई मूंग की दाल है, साबित मूंग की दाल जो कि होल होती है, ग्रीन कलर की होती है। इसके अलावा एक और मूंग की छिलके वाली दाल होती है जो थोड़ी ब्रोकन होती है। सो मूंग की दाल की भी 3 कैटेगरीज हैं। इसी तरह अगर हम मसूर की दाल की बात करें, एक ऑरेंज दाल जिसे आप लोग पहचानते हैं, धुली हुई मसूर की दाल, फिर ब्राउन दाल जो साबुत मसूर कहलाती है वो दाल है। इसी तरह अरहर की दाल, चने की दाल और माश की दाल। अच्छा, माश की दाल भी जिस तरह मूंग की दाल 3 तरह की होती है, इस तरह माश की दाल भी 3 तरह की आती है। एक धुली हुई माश की दाल, दूसरा साबित माश आती है जो कि फुल होल माश की दाल होती है, दाना होता है पूरा, और एक ब्रोकन होती है। सो हमने यहाँ पे 5 दालें ली हैं। हर दाल हमने 30 ग्राम ली है, जिसमें हमारे पास अरहर की दाल, मूंग की धुली हुई दाल, मसूर की धुली हुई दाल, माश की धुली हुई दाल और चने की दाल। 5 दालें, सही नाम दिए? बिल्कुल, मुझे तो याद है। सो ये हमने बॉयल होने लगा दी थी। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए इसको बॉयल होते हुए। सो आप ये देखिए बड़ी प्यारी बॉयल हो रही हैं, बहुत अच्छी सी मैश हो गई हैं। सो हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं सारे। ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े टमाटर हैं जो कि स्लाइस में कटे हुए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, टमाटर आपने साथ ऐड नहीं करने हैं टिल जब तक दाल 3/4 या फुल टेंडर के करीब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप दाल में पहले आप टमाटर डाल देंगे, क्योंकि एसिडिक प्रोडक्ट है, तो अमूमन क्या होता है थोड़ा दाल गलने में रेजिस्ट करता है। और दूसरा कि दाल को आपने जो बोरिंग का पानी होता है, जिसे हम नमकीन पानी कहते हैं, जो हार्ड वाटर होता है, बेसिकली हार्ड वाटर कहलाता है। हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हार्ड वाटर में आपने दाल को बॉईल नहीं करना है, इसके लिए आपने सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करना है। सो हमने इसमें फाइन स्लाइस टमाटोज ऐड कर दिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला इसके अंदर ऐड करते हैं। वी आर मेकिंग द उखाई दाल चावल। सो 1 सिनेमन स्टिक, 2 से 3 लौंग, 8 से 10 साबित काली मिर्च, अस्सलाम वालेकुम, 2 हरी इलायची। जी बिल्कुल आ रही है, 1 बड़ी इलायची। जी मुझे मालूम करना था, ये जीरा जो होता है ये पीस के डालते हैं तो, और यहाँ पे साबुत डाले तो क्या सही होता है? मतलब जीरा पीस के खाने में डालना चाहिए डियर, या मुझे साबुत डालना चाहिए? डियर मुझे ये बताएं, देखिए अच्छा हो। अच्छा जी, मेरी बात अगर आप थोड़ा सा मुझे जवाब दे दें। द थिंग इज़ कि आप कौन सा खाना बना रही हैं। देखिए, ज़ीरे का इस्तेमाल, क्यूमिन, सफ़ेद ज़ीरा, एक होता है काला ज़ीरा। आप ये मुझे लिख के भी भेज सकती हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। हम कौन सा खाना बना रहे हैं, अगर हम टैम्परिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमूमन हम ज़ीरे को ऑयल में, गर्म तेल में डाल देते हैं भगार के लिए। अगरचे हम कटलेस वगैरह बना रहे होते हैं, या फिर कुछ खाने ऐसे हैं जिसका एंड रिज़ल्ट हमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए होता है, तो हम ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करते हैं विदाउट ऑयल गरम पैन में, और उसको क्रश कर देते हैं हाथ से, या फिर आप ब्लेंडर में करना चाहें, जार में करना चाहें, वो अकॉर्डिंग टू रेसिपी जा रहा होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेसिपी। ज़ीरे का इस्तेमाल कहीं पे भी आप इसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि जी यहाँ पे कच्चा ही जाना है और यहाँ रोस्टेड जाना है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, इसको स्ट्रिक कर दो बेटा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फौजिया? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी फौजिया? बहुत अच्छी डिश बना रही हैं आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या कहना चाहेंगी, क्या फरमाइश करना चाहेंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चले ये बताएं आज आपने खाना क्या बनाया है? पीछे बहुत ज़्यादा शोर है। अच्छा जी, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, पाउडर्ड फॉर्म।
अच्छा, चूँकि हल्दी फ्रेश भी आती है जो कि पेस्ट फॉर्म में होती है, और हल्दी पाउडर फॉर्म में भी आती है, और सूखी हल्दी भी आती है। जिसे आम हल्दी शायद भी। हाँ जी, बिल्कुल वही। और हमारे पास है यहाँ पे आधा चाय का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच तलहार मिर्च। बेटा इसको विस्क कर दें ताकि ये ना थोड़ा अच्छा स्मूथ वो होगा, टमाटर भी वो हो जाएंगे, ब्लैंड हो जाएंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजीम, लाहौर से बात कर रही हैं। कैसी हैं मिसेस अजीम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, क्या फरमाइश करना चाहेंगी? लाहौर का मौसम कैसा है? करना चाहूंगी मैं, एक दो चीजें आपसे ना कहना चाहूंगी कि ना आम रूटीन में अक्सर आग लग जाती है कहीं भी, तो जब आग लगे तो वहाँ के लोग सारे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का विर्द कर लें और देखते ही देखते उस आग पे काबू पाया जाएगा। मैं इनको सही तरह सुन ही नहीं पा रही, उनकी आवाज़ मुझ तक बहुत हल्की आ रही है। जी क्या कह रही है मिसेस अजीम? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। सो इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल देखिए, इसको स्टिर कर दें चावल को ताकि बॉईल होना प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। इसको इसी में छोड़ दें। थैंक यू। देखिए चावल बॉईल होना शुरू हो जाएंगे। देखें इसका ये अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास फाइन चॉप अनियन है, सॉरी गार्लिक है 1 टीस्पून, वो भी हम इसी तरह इसमें ऐड करेंगे। इसका बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। यहाँ पे देखें हमारे पास पालक, कितना फाइन पालक कटा हुआ है, बहुत प्यारा शेफनेट कटा हुआ है। ये देखिए ये इतना खूबसूरत पालक कटी हुई है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, culinary arts it's all about the cuttings। आपके जो hands on skills हैं, these are really does matter in culinary arts। कि ये ब्यूटी है, ये वो हुनर है जो कि नज़र आता है, काम नज़र आता है। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे मेथी के जो पत्ते हैं वो निकले हुए हैं। लौकी, ये 1 लौकी है मीडियम साइज़ की जिसे हमने बॉईल कर लिया। द थिंग इज़ कि इसको वैसे तो हम दाल में डालकर ही बॉईल करते हैं, चूँकि टाइम का कभी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो हमने क्या किया कि लौकी को बॉईल कर लिया। साथ हम नमक ऐड करेंगे, चूँकि दाल गल चुकी है। 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे एंड लेट इट कुक कि टमाटर इसमें टेंडर हो जाए, तमाम मसाले पक जाएं, उसका कच्चापन निकल जाए, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे ग्रेजुअली। इसमें बड़ा ग्रेजुअली चीज़ें डाली जाती हैं, एक साथ तमाम चीज़ें नहीं डलती हैं। फिर इसका भगार भी बनाएंगे और साथ चावल भी यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। से बड़ा अच्छी रेसिपी है, बड़ी हेल्दी रेसिपी है और फ्लेवर बहुत प्यारा आता है इसका। शेफ इसमें हमने लेग्यूम्स यूज़ किए हैं, इसमें हम स्पिनच डाल रहे हैं, बिल्कुल। मेथी डाल रहे हैं। ये सब हाई इन प्रोटीन और लो फैट है इनमें। लो फैट है और न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से अगर हम बात कर रहे होते हैं, दालों की अगर हम बात करें, हमेशा दाल जब आप घर में बना रहे हो आपने 2 घंटे पहले सोक कर देनी है। दाल को 2 घंटे पहले सोक क्यों किया जाता है, इसके एक बेसिक रीज़न भी मैं आपको बता दूं। फॉर दोज जो कि किडनी पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, ख़ासतौर के वो लोग, उनको जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट है, वो अमूमन सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जी पोटेशियम वगैरह जो ख़ास करके डायलिसिस पे होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इस तरह की फास्फोरस वाली जो चीज़ें वो थोड़ी उनकी कम कराई जाती हैं, बिकॉज उनमें जो है
डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा डर होते हैं। तो दाल को जब आप 2 घंटे सोक कर देते हैं तो उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं जो सेहत के लिए मुनासिब गैर मुनासिब होते हैं, एक्स्ट्रा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और दिस ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं जो कि सेहत के लिए गैर मुनासिब होते हैं, वो 2 घंटे सोक करने के बाद वो इसमें से निकल जाते हैं। और फिर जब हम इसको बनाते हैं दाल को तो वो हमारे लिए वाकई में हेल्दी होती है। दाल को आपने कभी भी ये नहीं करना है कि आपने पेनिट्री से दाल निकाल ली, उसको धोया और बॉयल होने चढ़ा दिया। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है, ठीक है जी। हर चीज़ को, हर इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका, मेथड, प्रोसीजर होता है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। और culinary आर्ट्स और प्रोफेशनल कुकिंग आपको यही चीज़ सिखाती है कि हाउ टू अटैम्प्ट, कि जी किस तरीके से आपने कुकरी मेथड्स को अटैम्प्ट करना है, हाउ टू अटैम्प्ट द प्रोसीजर्स, मेथड्स, कटिंग्स, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर और ऑब्वियस हो जाती हैं। बिल्कुल शेफ। ऐसा कितना प्यारा टेक्सचर आ गया है ना दाल का, एंड इट्स केक्स का अपना एक लेस बनता है और बड़ा प्यारा सा एक कलर और टेक्सचर आ रहा होता है। Let it cook. अच्छा बस वो भी बड़े प्यार से चला रहे हैं ना, हर तरफ से दाल मैश होने जाती है, उसको घुमा 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 के ये लेकर आ रहा है इसको। सो गुड कि ये वो पूरा घुमाता है पैन के अंदर। ये देखें, ये यूँ भी चलाते हैं पूरा राउंड, ताकि कहीं से दाल रह ना जाए, वो अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल तो हो गई है कच्चे में, इसको पहले से बॉयल होने नहीं लगाती तभी ये बड़ी कच्ची होती है। सो दिस इज़ गुड, अच्छा हो गया ये हमारे पास विनेगर भी मौजूद है, हमने इसमें सिरका भी डालना है। सो जो वाइट विनेगर है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन वो भी हम लास्ट में ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज अभी डालेंगे तो फ्लेवर्स इसके ख़राब हो जाएंगे। तो सिट्रिक प्रोडक्ट्स होती हैं उसको रेजिस्ट कर रही होती हैं अमूमन, दाल को गलने में टाइम लग जाता है। नमक भी इसीलिए मना किया जाता है कि जी नमक पहले से नहीं ऐड करें, सोडियम है, हाई कंटेंट्स होते हैं, वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ों को। हम खाने में हमेशा लास्ट में नमक ऐड कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखिए जी, कुछ लग रहा है टेक्सचर समझ आ रहा है बासित? जी शेफ, है बहुत प्यारा टेक्सचर आ रहा है ना, बड़ा स्मूथ सा, वो मुझे देखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। सो अब मैं इसको ज़रा स्पून से करके देखूँ। ये देखें आप, ये देखें, आपको अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है, बड़ी दालें मर्ज हो रही हैं। ये देखें, बड़ा प्यारा सा स्मूथ टेक्सचर आ गया। ये शेफ हलीम भी इसी प्रोसेस से बनता है? हलीम नहीं बेटा, हलीम अलग तरीके से बनता है। हलीम बनाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, हमारे पास जो अनाज होता है जिसमें हमारे पास वो है, गेहूं है, जौ है, गंदम और गेहूं, वो गंदम गेहूं है। ओके। अच्छा, ये उर्दू में हम लोग बना वीट एंड बार्ली और ये दीज ऑल चीज़ें हम बोल रहे होते हैं। सो एक चीज़ के 2-3 नाम होते हैं ना, बाजू का हम भी होते हैं, हमने सही बोला था ना, गंदम और गेहूँ एक ही होता है, एक ही होता है जी, वो एक ही है। उसमें 2-3 तरह के आ रहे थे, टूटा हुआ, साबित और मीडियम और पाउडर्ड फॉर्म। सो उसको सोक कर दिया जाता है और उसको बॉयल किया जा रहा होता है। अच्छा, मैं हलीम बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मेरा हलीम जो वो बहुत कमर्शियल हलीम होता है, ये वो वाला हलीम, डोमेस्टिक हलीम नहीं होता मेरा कि जी ये वाली दाल, वो वाली दाल और ये चावल और ये वो, ऐसा कोई मेरा सीन नहीं होता हलीम बनाते हुए। मैं बहुत प्रोफेशनल हलीम होता है हमारा, मैंने शायद बनाया भी था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने कुछ अर्से पहले, लॉकडाउन से पहले शायद हलीम बनाया था और वो माशाल्लाह बहुत प्यारा हलीम उतरा था। वो उसका जो कौरमा तैयार होता है उसको भी बनाने का एक बड़ा अपना तरीका है। अब इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होते हैं, हलीम के की इंग्रेडिएंट्स। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन कुछ ऑफ फ्यू इंग्रेडिएंट्स। सो वो जब डाला जाता है ना तो वो फिर कमर्शियल हलीम का फ्लेवर और अरोमा निकल के आता है। तो इसीलिए कहते हैं जी, जब आप प्रोफेशनल स्किल्स ले रहे होते हैं और आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप कमर्शियल तरीके से बहुत सारे काम सीख जाते हैं। हाँ जी, राइस हो गए हैं मेरे ख्याल से, इसको देखते हैं, स्टिर करते हैं यहाँ से। बस ये 1 मिनट और लगेगा राइस को, तकरीबन होने वाले, बस ये 1 मिनट में ये हो जाएंगे इस तरीके से।
बस स्टिर कर लें इसको, स्टिर कर लें इसको। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे हम इसको जब विस्क करें आप स्टिर कर लें। साथ हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ले जाएं बासित इसको। अच्छा जी, ये देखिए हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास जो मैंने बताया था एक मीडियम साइज़ की लौकी जो हमने बॉईल की थी वो हमने इसमें ऐड कर दी इस तरीके से। और इसको हम अब करेंगे थोड़ा सा, अब हम इसमें विस्क नहीं चलाएंगे बल्कि अब हम इसका फ्लेम थोड़ा लो करेंगे और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। इसको हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि लौकी बिल्कुल ब्लैंक फ्लेवर में ना रहे और ये इसके जो दाल के मसाले हैं वो लौकी में थोड़े से सब मर्ज्ड हो जाएं इस तरीके से। ये देखिए, लेट इट कुक, थोड़ा सा इसको पकने दें। इस तरीके से बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ गया, बहुत प्यारा टेक्सचर आ गया। वाह, बहुत खूबसूरत टेक्सचर है। अच्छा जी, जब तक राइस स्ट्रेन कर रहे हैं बासित और यहाँ पे लौकी इसमें कुक हो रही है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और राइस देखें बड़े प्यारे से जो है राइस बॉयल हो चुके हैं और इसको हम किस तरह सर्व करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे लौकी देखें थोड़ा टेंडर हो चुकी है। देखिए हमने हाफ डन की थी पहले और बाकी जो है हम लौकी इसी में डलाएंगे ताकि इसमें फ्लेवर्स मर्ज हो जाएं। और लौकी का पानी बेसिकली हमने फेंका नहीं था, जो लौकी का पानी था उसी में हमने दाल को बॉईल किया था ताकि फ्लेवर्स कहीं पे भी न्यूट्रिशन वैल्यूज से आया ना हो। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा करें। हमारे अमूमन क्या होता है, लौकी वगैरह अगर बॉईल की जाती है तो उस पानी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जब वो पानी डिस्कार्ड किया जाता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सारी ज़ाया हो जाती है। लौकी का पानी वैसे ही सेहत के लिए बहुत मुनासिब है, ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट्स और जो हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। अच्छा, अमूमन एक बात कोट भी की जाती है कि मेरा बड़ा ज़ोर होता है डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट की तरफ। आपको पता है ये दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। सो दीज आर साइलेंट किलर। आपको पता है ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, बिकॉज बड़ी स्मूथ उनको नज़र आ रही होती चीज़ें। और जब बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल ख़राबी की तरफ आ जाते हैं, ख़ास करके किडनीज़, तब जाके अंदाज़ा होता है कि जी अमूमन डॉक्टर ये कहते हैं कि जी आपने ध्यान नहीं किया, आपको तो जी ब्लड प्रेशर था। जो चेकअप है वो बहुत वैल्यू कर रहा था, लेकिन हम उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है पैसों का ज़िया। डॉक्टर के पास जाना एक हम लोगों के, खास करके अम्मियों के, ख़वातीन के तो ख़ास तौर पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आय है उसने तो इतनी फ़ीस ले लेनी है। ये जो आय है होता है ना, इतनी फ़ीस ले लेनी है और वही पैसा कहीं ना कहीं और खर्च हो जाएगा। लेकिन देखें जो ये चीज़ें, इसको ज़रा सा ध्यान क्या करें। अमूमन एड़ियों में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है ख़वातीन के, और वो उनको लगता है कि सिर्फ शायद स्लीपर से ही नहीं है तो एड़ियों में तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं यूरिक एसिड ये बहुत हाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी एड़ियों में तकलीफ़ होती है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान क्या करें चीज़ों को। आधा के स्लीपर्स भी आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, मेडिकेटेड होनी चाहिए फॉर दोज जो थोड़ा टाइम खड़े रहते हैं, घर पे इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। उनको खास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों पे भी अगर रहें कि हम दालें खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो उससे भी बहुत चीज़ें कंट्रोल होती हैं। लेकिन आपको पता है ये लेंटिल लेग्यूम्स और पल्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको बॉडी में इसको हाई कर देता है, यूरिक एसिड को, और लाल मीट का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाई कर देगा। बैलेंसमेंट फूड, जो डाइट बैलेंसमेंट है, कि हम उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से करें कि अगर एक दिन लाल गोश्त खा लिया तो एक दिन सब्ज़ी, और कौन सी सब्ज़ी, ये भी बड़ा मैटर करती है। इसमें बड़ी साइंस है कि कौन सी सब्जियां एक हफ्ते में आपने 2 दफ़ा नहीं खानी। ये भी बड़ा मसला है, ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, 1/4 कप हमने इसमें तेल लिया, साथ हम भगार रेडी करने जा रहे हैं।
ये देखें जी, हमने वो बर्नर ही चेंज कर दिया ताकि यहाँ हम आपको बघार से इसे दिखा सकें। सो इसमें ये हमने डाला तेल, 1 अनियन मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई, 2 से 3 लाल साबित मिर्च, 4 डाल दी मैंने, कोई बात नहीं ऐसी। और जनाब 1 टेबलस्पून फाइन चॉप गार्लिक, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये हमारे पास हो रहा है क्या तैयार, बघार। बघार भी कई तरह के टेम्परिंग्स बहुत तरह की होती हैं, अकॉर्डिंग टू रेसिपी वेरी करी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें लौकी गल रही है, साथ हम इसमें रिबन, या तो इसको हम रिबन स्पिनच कह रहे होते हैं, या अगर हम इसको कलरी में बात करें तो शफनेट कट पे हमारे पास स्पिनच है जो कि हुई है। सो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, इतना डेलिकेट कट है ये, तो खूबसूरत कितना लगता है ना। इनिशियल जो कटिंग की क्लासेस होती हैं उसमें ख़ास तौर पे मेरा बड़ा फोकस होता है जनाब। डांट भी पड़ती है ना, जरा देखा दिल से निकल के आ रही है इस वक्त, बड़ी दिल से निकल के आई है अपना बासित के पॉस्चर्स में बड़ी डांट पड़ती है इन लोगों को कि जी पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट। अगर आपका पॉस्चर सही है ना तो आपके कभी ये दर्द वो दर्द ऐसे दर्द वैसे दर्द कुछ भी नहीं होना। कटिंग के पॉस्चर से बहुत चीज़ों पे फर्क पड़ता है। ये स्टार्टिंग में ना बच्चों को लगता है कि बहुत जुल्म हो रहा है, वो आदत यूँ होती है खड़े होने की ना, यूँ खड़े होते, यूँ खड़ा हुआ है कि यूँ खड़ा हुआ है कि यूँ खड़ा। फिर जब वो किचन में आते हैं फिर पहली चीज़ होती है पॉस्चर, आपने फिर स्ट्रेट खड़े हो जाना है। और फिर जब वो स्ट्रेट खड़े होते हैं ना उनको लगता है जिस्म में तकलीफ होती है, मस्कुलर पेन होता है क्योंकि हमने अपना पॉस्चर चेंज किया। हाँ, पॉस्चर वो इतना ढीला रहने की आदत होती है मसल्स को कि वो जब वो स्ट्रेट खड़े होते हैं ना उनके मसल्स खींचना शुरू होते हैं, फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर उनसे टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं हो जाता, फिर वो आर्म फोर्स वाला हिसाब हो जाता है ना। पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट, एक हमारी पहली चीज़ होती है पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट। सो वो पॉस्चर्स पे बड़ा फिर ध्यान होता है। अच्छा, वो अच्छा भी लगता है ना कि आप बड़े सीधे इस अच्छे खड़े में एक पॉस्चर के साथ। हमारा पॉस्चर ये बन चुका है कि हम सीधा खड़े होना, सीधे खड़े होते हैं। सब अमूमन लोग पूछते भी हैं ना मुझे, ये चीज़ें बड़ा बोल रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है इस वक्त कि जी आप बड़ा सीधा खड़ी होती हैं और ये और वह सारी चीज़ें। आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है इससे। कॉम्प्लीमेंट सो चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। मेथी, फ्रेश मेथी तो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा पानी के साथ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, ताकि जब ये पकेगी तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगी। इसको मैं अदरवाइज़ बिल्कुल इसमें से निकाल के ऐड कर दी। अस्सलाम वालेकुम कौसो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक मिनट बेटा इसकी कंसिस्टेंसी देख लो कैसी है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी जी? वो हम करेले पकाते हैं ना, तो वो करेले नहीं जाती जी जी। करेले की कड़वाहट नहीं जाती और मेरे हाथ से पके करेलों में कड़वाहट नहीं आती, ये बड़ा मसला है। मुझे कड़वे करेले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं करेले बनाती ना वो कड़वे नहीं बनते, आपको पता है? जी जी, मैंने आप बताएंगी तो शायद कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे तो कड़वाहट खत्म हो जाए। मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगी कि हाउ टू डील विद करेला, कि उसको आप किस तरीके से बनाएंगे तो उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। उसका एक तरीका है बनाने का, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो ज़रूर मैं शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ बघार तैयार हो चुका है। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, अभी जो सवाल था हमारे पास वो यही था। सो यू कैन सी कि भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये हमने इसमें डाल दिया। सिरका 2 से 3 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अब अच्छे से चम्मच चलाएंगे। ये देखिए
अच्छा, थोड़ा पगार में उसमें ऐड कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। क्या ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए घर में सब मैंने पता खैरियत आज है? आज मैंने कड़ी बनाई है आपकी, जो आपने कड़ी बनाई थी ना, आज जी। बनाई है मैंने। कैसी बनी? बहुत तारीफ की सबने, बहुत तारीफ की सबने। मुझे नहीं आवाज आ सब कह रही। रहे हैं, और सब कह रहे हैं इतनी बहुत जल्दी तारीफ बना ली की। कड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी बनती। हाँ, इतनी जल्दी कैसी बन गई? इतनी जल्दी? मैंने कहा फरहत हंसी की है। कह रही चले। बहुत अच्छा है, कह रहे टाइम भी नहीं लगा, इतनी अच्छी बन गई। अच्छा, सब पूछ रहे थे इतनी जल्दी कड़ी कैसे बन गई, और आप देखें उसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं होता उस कड़ी में। बहुत अच्छी बनी है, और बघारे बैगन तो जबरदस्त बने थे भाई। चलें, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, कम वक्त में बहुत अच्छी चीज। इसलिए मैंने फोन किया कि मैं आपकी तारीफ करूं। बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपको एक प्रोफेशनल स्किल सीखने को मिल जाती हैं कम वक्त में। अच्छा खाना बनाना और मज़ेदार खाना हो, प्रेजेंटेशन के साथ हो, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ फिर इस चीज़ को। ये देखें, ये राइस तैयार हो गए। हाँ भी बासित, शेफ यही राइस हम घर पे बनाते हैं, तो बस ये उबले हुए चावल होते हैं। ये बिल्कुल। और यहाँ पे यही बघारे चावल, फ्लेवर्ड राइस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी आप बहुत बड़ी फैन है। आपकी बेटी मेरी बड़ी फैन है। कितने साल की है आपकी बेटी? मेरी बेटी 13 इयर्स की है और उसको कुकिंग करने का बहुत शौक है। 13 साल की। आप लेकर आए हमारे पास कैंपस अपनी बेटी को, आप विजिट कराएं। बिल्कुल, वो आपके साथ शो में कुक भी करना चाहती है, और उसको बहुत दिल है कि वो आपके साथ आके और कुछ करे। ठीक है, आप मुझे बिल्कुल टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह हम उसको अपने प्रोग्राम में भी बुलाएंगे, और आप हमारे कैंपस लेकर आएँ, उसको विजिट कराएं सेंट्रल कैंपस में, और इंशाल्लाह फिर आप अपना नाम, चीज़ें मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप बल्कि आप कैंपस आएँ अपनी बेटी को लेके और विज़िट कराएं, ताकि उसको एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, चीज़ें समझ में आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सही देखें द टेक्सचर, ये देखिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्दी, बेहतरीन दाल तैयार हो गई है। इसके ऊपर हमने ये बघार ऐड कर दिए, ये इस तरीके से बघार ऐड किया। हरी मिर्च भी हमने, आपने देखा, इसी के बघार में शामिल की है, लहसुन भी इसी के बघार में शामिल है। अब बाकी बघार हम इसमें ऐड करते थे। सो नथिंग इज कि जो बघार था वो टेम्परिंग इसमें आ जाएगी। तो दिस इज डन। सो ये मज़ेदार सी अखाई दाल हो चुकी है तैयार। सो चलते हैं अपने सीट की तरफ। और थैंक यू बासित। सो ये देखिए, मज़ेदार सा दाल चावल हो चुका है तैयार। अच्छा जी, एक रिकैप कर देती हूँ मैं दाल का। हमने 5 तरह की दाल ली थी, जिसमें हमारे पास मूंग की धुली हुई दाल, मसूर की धुली हुई दाल, माश की धुली हुई दाल, अरहर की दाल, चने की दाल शामिल थी। उसका हमने बॉईल किया। जब वो बहुत अच्छे से मर्ज हो गई, इसमें हमने टमाटर कटे हुए डाल दिए, मसाले डाले, जिसमें टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें शामिल थी। जब वो बहुत अच्छे से मर्ज हो गया, हमने उसमें शामिल किया भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और फिर इसका हमने एक बघार तैयार किया है, जिसमें हमारे पास लाल साबित मिर्च, प्याज, ज़ीरा और फाइन चॉप लहसुन शामिल था। बघार तैयार किया। जब हमारे पास ये दाल पक के तकरीबन तैयारी की तरफ आई, तो इसमें हमने लौकी शामिल कर दी। अच्छा जी, ध्यान रखिएगा, लौकी कच्ची लौकी होनी चाहिए। अगर वो अंदर से फॉर्मिक है तो आपने उसके सीड्स रिमूव कर देने। लौकी इसमें ऐड कर दी, बारीक कटी हुई पालक
ऐड होगी और जो फ्रेश मेथी है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है, लेट इट कुक। उसके बाद हमने तकरीबन 5 मिनट इसको पकाया है और आप देखें बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ गया। इसको हमने भगाड़ लगाया और भगाड़ लगाने के बाद हमने इसको सर्व कर दिया विद राइस। सो बड़ा हेल्दी सा खाना है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। आप इसको आराम से बनाएं, बल्कि जो हमारे जो डिनर्स होते हैं उसकी साइड लाइन के तौर पे भी इसको रखा जा सकता है, बिकॉज बहुत हैवी खाने के साथ कुछ लाइट भी रिक्वायर्ड होता है। सो कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।